अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। अगर आपको पैर के नाखूनों से लेके सर के बालों तक सार्कोपिनिया, सर्वाइकल, अपर बॉडी, लोअर बॉडी या और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशन, घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्टों, नसों में दर्द हो, अकड़न जकड़न हो, आप इन 10 एक्सरसाइजेज को रोज़ाना की बुनियाद पे करके इन मसाइल से निजात हासिल कर सकेंगे और लंबे अरसे तक खुद को पट्टों की कमज़ोरी से बचा सकेंगे। अगर घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, घुटनों में सोजिश रहने लगी है, तो आज की बताई गई एक्सरसाइजेज को करके आप घुटनों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज में हम आपको घुटनों की दर्द से निजात की एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे कि अगर आपके घुटनों में सोजिश है, दर्द है या कार्टिलेज घिस चुका है, डॉक्टर ने आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मशवरा दे चुका है, लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने की वजह से लिगामेंट्स भी वीक हो चुके हैं, तो किन एक्सरसाइजेज को करके आप लिगामेंट्स को, पट्टों को, नसों को मजबूत बना सकते हैं, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, 6 इंच आप लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे और 6 इंच ही आप राइट लेग को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आप बैठेंगे। अब दोनों घुटनों को आप वन बाय वन इस तरह से जोर से जमीन के साथ थपकेंगे। मतलब जो आपके घुटने की बैक साइड है, जो हमारी मेन नर्व है, मोटी नस है, इसको आप जमीन के साथ जोर से प्रेस करेंगे, इस तरह से हिट करेंगे, पंच करेंगे। इससे होगा ये कि इनिशियली ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होने की वजह से आपके नी जॉइंट्स के इर्द गिर्द लिगामेंट्स को मजबूत करेगी, खून के बहाव को तेज करेगी, आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखने में ये एक्सरसाइज आपकी मदद करेगी। 10 रेपिटेशन आप इनिशियली इस एक्सरसाइजेस के लगाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइजेज के एक सेट। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सेकंड एक्सरसाइज, इसी तरह से आपकी बैक नसें, फ्रंट मसल्स, हैमस्ट्रिंग, शिन मसल्स और कॉर्डसिप मसल्स और आपके जितने भी लिगामेंट्स हैं, ये सब के सब इस एक्सरसाइज से मजबूत होंगे। आप क्लॉकवाइज दोनों पैरों को मूव करेंगे 10 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन क्लॉकवाइज, 10 रेपिटेशन ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। थर्ड एक्सरसाइज में आप टांग को 95 एंगल पे फोल्ड कर लीजिए। अब आप नी जॉइंट से 4 उंगलियां नीचे दोनों हाथों की मदद से थाई को पकड़िए। अब टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए, नी जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और टांग को वापस लाइए। 10 टाइम इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से 10 रेपिटेशन राइट लेग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्ट्रेट पोजीशन में आप लेटेंगे, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड करके नी जॉइंट को आपस में मिलाएंगे और दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे। अब आप पहले लेफ्ट साइड पे दोनों टांगों को मूव करेंगे
और उसके बाद आप राइट साइड पे दोनों टांगों को मूव करेंगे। 10 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज में जो कि हमारी लोअर बॉडी पोर्शन को मजबूत करने के लिए, पेल्विक जॉइंट को, कूल्हे के जोड़ को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। इस एक्सरसाइज को करते दौरान बहुत सारे मर्द ख़वातीन जल्दी में एक्सरसाइज करने में कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो ये कि जब वो राइट साइड पे जा रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड पे जा रहे होते हैं, उनकी नीचे वाली जो लेग है बहुत ज़्यादा नीचे जा रही होती है, ऊपर वाली कम नीचे जा रही होती है, जिससे शाटिक नर्व दबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करें दोनों टांगों को कम्बिनेशन बनाकर एक साथ नीचे की जानिब मूव किया करें। इससे आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे, इनर मसल्स और आउटर मसल्स में एक साथ जो है वो स्ट्रेच क्रिएट होगी और आपके मसल्स मजबूत होंगे। घुटनों की दर्द देखते ही देखते कम होगी। 5th एक्सरसाइज में हम लोअर बॉडी पोर्शन को मजबूत करने वाली ब्रिजिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को साथ मिलाइए, दोनों बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में कीजिए। अब आप पैरों के वजन से लोअर बॉडी पोर्शन को, हिप पोर्शन को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। चेस्ट, लोअर बॉडी और नी जॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आएंगे तो आपकी बैक, लोअर बैक पोर्शन जो है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी और मजबूती आएगी। 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, आराम से वापस नीचे की जानिब आइए। इसी तरह से हम 10 टाइम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 रेपिटेशन एक सेट कंप्लीट। इसी तरह से आप 3 सेट इस एक्सरसाइज के करेंगे। अब नेक्स्ट नाजरीन, अगर आपके सर्वाइकल का प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है, बढ़ती उम्र की वजह से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, मिनरल्स की कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से पट्टों में खिंचाव रहना शुरू हो चुका है, साथ ही साथ आपकी आईसाइट वीक होना शुरू हो चुकी है, धुंधलापन, सर में चक्कर आना, इस तरह की कैफियत होना शुरू हो चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि गर्दन के इर्द गिर्द वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा अकड़न जकड़न रहना शुरू हो चुकी है, जिसको हम मेडिकली लैंग्वेज में सर्वाइकल कहते हैं। तो इस सर्वाइकल के मसले से हम किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं? पहली एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से आप बैठेंगे, दोनों टांगों को क्रॉस लेग करके आप बैठेंगे, बाजुओं को इस तरह से आप स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। अब आप इस तरह से क्लॉकवाइज गर्दन को मूव करेंगे और 20 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे, 20 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। जब आपने ये एक्सरसाइज करनी है तो फौरी तौर पे आंखों को पूरा हरगिज नहीं खोलना, उठ के फौरन चलने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गर्दन को मूव करने से आपको चक्कर से आएंगे, सर चकराएगा, आंखों के आगे अंधेरा आएगा। ऐसे में अगर फौरी उठकर चलने की कोशिश करेंगे, धड़ाम से गिर के फ्रैक्चर, हेयर फ्रैक्चर, हड्डी टूटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। सातवीं एक्सरसाइज सर्वाइकल पेन रिलीफ के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए। अब आप दोनों कंधों को पहले ऑपोजिट साइड पे क्लॉकवाइज इस तरह से मूव करेंगे 10 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करेंगे। इससे हमारे जो सर्वाइकल मसल्स हैं, मतलब जो गर्दन के साथ साथ मसल और नर्व्स हैं, मजबूत होंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को आप प्रॉपर फोकस के साथ करेंगे, बैलेंस के साथ करेंगे, देन आपको इस एक्सरसाइज का ज़्यादा फायदा होगा। अब उसके बाद हमारी जो अगली 8वीं एक्सरसाइज है, इसमें दोनों बाजुओं को आप शोल्डर के बिल्कुल सामने वाली साइड पे इस तरह रखेंगे, मतलब जो आपकी एल्बो जॉइंट्स हैं ये शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में होंगी, ना ज़्यादा अंदर होंगी और ना ही ज़्यादा बाहर होंगी। शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में एल्बो जॉइंट और एल्बो जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपके दोनों हाथ होंगे। अब आप दोनों हाथों और दोनों एल्बोज को साथ मिलाएंगे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होगी और फिर ऑपोजिट साइड पे इस तरह से आप ओपन करेंगे दोनों बाजुओं को शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में। इस तरह से आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इससे नाज़रीन होगा ये कि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन को स्कैपुला जो फर होता है, आपके शोल्डर के अंदर वाली साइड पे जो फर हुआ करता है, नरम मांस हुआ करता है, इस मांस में, इस स्कैपुला फर में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ना, कड़ाल पड़ जाना, अकड़न जकड़न, स्टिफनेस के मसाइल देखने को आते हैं। इस एक्सरसाइज से स्कैपुला पोर्शन मजबूत होगा और आपके अंदरूनी साइड पे जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। 9th एक्सरसाइज, आपके रिस्ट का मजबूत होना, कलाइयों का मजबूत होना, ये इस बात की अलामत है कि आपके पूरे बाजू, शोल्डर, सर्वाइकल का मसला आपको हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मर्द व ख़वातीन ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं, पेंसिल सारा दिन चलाते हैं, या ऑफिशियल वर्क वाले माउस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, जिससे आपके रिस्ट की जो नर्व्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है या मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। इनमें खून की रवानगी को बरकरार रखने के लिए आपको रिस्ट एक्सरसाइज करना ज़रूरी हुआ करती है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में, शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों रिस्ट को करेंगे, रखेंगे, दोनों बाजुओं को स्ट्रेट करेंगे, ना ही ज़्यादा अंदर करेंगे और ना ही ज़्यादा ओपन करेंगे, शोल्डर की स्ट्रेट पोजीशन में। अब आप इस तरह से ऊपर की जानिब सुपिनेशन पोजीशन में, आसमान की जानिब, छत की जानिब आप दोनों मुट्ठियों को करेंगे। फिर आप नीचे की जानिब, ज़मीन की जानिब आप मुट्ठियों को करेंगे, तो ये एक रेपिटेशन कंसिडर होगा। एल्बो जॉइंट में इस तरह से खम हरगिज़ नहीं होना चाहिए, दोनों बाजू बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होने चाहिए। इसके हम 20 रेपिटेशन लगाएंगे तो एक सेट कंसिडर होगा। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। 2-3 सेकंड का होल्ड, आप बाजुओं को हल्का सा मूव करके ब्लड फ्लो को नॉर्मल कीजिए, देन दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से आप 20 टाइम सेकंड सेट, फिर 20 टाइम ही तीसरा सेट लगाएंगे तो आपकी 9वीं एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब आखिरी और 10वीं एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे, दोनों टांगों को 6-6 इंच आप इस तरह से ओपन कर लेंगे। अब नाजरीन, ये हमारी ऑल ओवर एक्सरसाइज अपर बॉडी, लोअर बॉडी, सेंटर बॉडी या हमारे नीचे टांगों की जो स्टिफनेस है इसको दूर करने के लिए ये हमारी 10वीं और आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें आप पहले इस तरह से राइट आर्म को लेफ्ट फुट के साथ लगाएंगे, फिर आप लेफ्ट आर्म को राइट फुट के साथ लगाएंगे तो एक रेपिटेशन होगा। हम इसके 10 रेपिटेशन लगाएंगे। 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज में आपके ऑल बॉडी जॉइंट्स इंगेज हो जाएंगे। 5 6, कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे तो हमारी 10वीं और आखिरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। ये नाजरीन, आप 10 एक्सरसाइज को रोजाना मामूल का हिस्सा बना लीजिए। आपको सर्वाइकल का मसला हो या गर्दन में स्पाइनल कॉर्ड का मसला हो, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बैक पोर्शन में दर्द हो, कमर में रीढ़ की हड्डी का मसला हो, कभी भी आपको इस तरह की दर्द नहीं होगी। नमाज की हालत में नीचे झुका नहीं जाता, सजदा नहीं किया जाता, घुटनों में दर्द की वजह से नमाज में जलसे की हालत में नहीं बैठा जाता, नमाज भी कुर्सी पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर होते हैं, 2-4 सीढ़ियां भी ऊपर नीचे उतर चढ़ नहीं सकते या ज़्यादा देर वो चल फिर नहीं सकते। इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आप लंबे अरसे तक सेहतमंद और तंदुरुस्त बने रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नाजरीन, इसके अलावा डाइट प्लान का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है पूरी दुनिया के मर्द ख़वातीन की रहनुमाई करने के लिए। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए क्लिक कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान फॉलो करके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों, नसों को मजबूत बनाइए। साथ ही साथ अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल घुटनों की दर्द से निजात के लिए आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद होता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। आपका कोई सवाल है, कोई बात पूछना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट नंबर दिया गया है, ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। हमारी टीम आपको टाइम देगी, आपके साथ बात होगी, आपके मसले का 100% आपको हल दिया जाएगा। या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।